हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल जी में। क्या हाल? बढ़िया। क्या सोचा था नहीं आएंगे? गलत। जब तक कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है बेटा। देखो, हम आज के लिए मतलब बहुत दिनों में क्लास हुई है, आप अपनी आपको पता भी है ना। देखो, इसके लिए हम आपके लिए एक जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ की बायोलॉजी में चालू कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मैं कंप्लीट कोर्स करा दूंगा एग्जाम से पहले, जो है मेरा जो गोल है उसके हिसाब से। अब आपके मैं चालू कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है आपका जो ट्वेल्थ का है। अनेक चैप्टर तो हट भी गए हैं मेरे हिसाब से, पता नहीं। मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा इस पर डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना कौन कौन चैप्टर हटे हैं, क्योंकि बेटा आप जानते हैं न्यू एनसीईआरटी आई है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो है जीवों में जनन आपके चैप्टर है, क्या है बेटा? जीवों में जनन चैप्टर है, ठीक है। अब जीवों में जनन जो चैप्टर है उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो, हम चालू करते हैं इस चैप्टर को बेटा, ठीक है। अब देखो, हम चैप्टर को चालू कर रहे हैं। देखो, जीवों में जनन से सबसे पहले हम देखते हैं जनन की डेफिनेशन क्या होता है बेटा। जनन, अब आपने कह तो दी सर जीवों में जनन होता है, हम मान गए सर जीवों में जनन होता है। तो जीवों में जनन होता किस प्रकार है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको समझाओ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जनन, ठीक है बेटा। जनन, देखो, अगर मैं आपको मतलब बोल के बताऊं, मेरे हिसाब से तो जनन वो होता है कि जिससे एक जीव अपने ही समान, मतलब मैं हूं और मैं मेरे ही समान दूसरे संतति जीवों का निर्माण करूं। बेटा क्या बोला? कि मैं मेरे ही समान दूसरे संतति जीवों का निर्माण करूं, वही क्या होगा? जनन होता है। मैं लिख देता हूं, जिसको लिखना है वो लिखे, जिसको नहीं लिखना वो नहीं लिखे, ठीक है। जिस पर आता हो, ठीक है। जनन क्या होता है? जीवों में पाए जाने वाला जीवों में पाए जाने वाला वह प्रक्रम जीवों में पाए जाने वाला वह प्रक्रम है जिसमें जिससे जिससे कर दो जिससे जीव अपने ही समान, ठीक है। जिससे जीव अपने ही समान दूसरे संतति जीवों का निर्माण करे, ठीक है। मतलब अपने ही समान, अब दूसरे समान नहीं बेटा, अपने ही समान दूसरे संतति जीवों का निर्माण कर ले, ठीक है। निर्माण कर ले, उसे ही क्या कहते हैं? जनन। या हम ये कह सकते हैं जनन क्या है? निर्माण कर सके, ठीक है। कैसे कर लो ना, जनन कहते हैं। मतलब आपके ट्वेल्थ में पहला चैप्टर है, उसकी सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है। जनन किसे कहते हैं अभी याद कर लो, रट लो, साथ साथ रटो, बस सबसे काम है रटना, क्योंकि बायोलॉजी में अधिकतर रटने की चीज है, समझने की तो कोई एक तो टॉपिक आ जाएंगे उसकी बात अलग है बेटा। जनन क्या है? जीवों में पाए जाने वाला ऐसा प्रक्रम है, ऐसा प्रोसेस है जिससे जीव अपने ही समान दूसरे संतति जीवों का निर्माण कर ले बेटा, वही क्या होगा? जनन होता है, ठीक है। हमने देखा जनन के बारे में ये चीज की जनन, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक। अब एक व्यक्ति मेरे पास आया, ठीक है। उसने कहा कि सर जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब जनन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, अनेक व्यक्ति इसको करते ही क्यों है, ठीक है। तो याद रखना कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो क्या करता है, अपना अस्तित्व बनाने के लिए, मतलब उसका अस्तित्व खत्म ना हो, अस्तित्व ऐसे खत्म ना हो, इसलिए वो जन्म करता है। क्यों करता है बेटा? देखो, अब हम होते हैं, हमारे पिता होते हैं, वो हमको जन्म देते हैं, ठीक है। हमारे पिता हमको जन्म देते हैं, उनका अस्तित्व हमसे हो गया क्या? अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, मतलब उनका अस्तित्व किससे है? हमसे है। तो हम कह सकते हैं कि जनन व्यक्ति क्यों करता है? अपना अस्तित्व बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब क्या करते हैं? अस्तित्व, क्योंकि अपने पिता का अस्तित्व हमसे है, हमारा अस्तित्व आगे होगा, ठीक है। मतलब आप समझ जाओ, आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि अस्तित्व, जीव अपना अस्तित्व बनाने के लिए यह कार्य करता है, ठीक है। आगे देखें, अस्तित्व बनाएगा। देखो आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या आता है? देखो, अब आते हैं इसमें कुछ पॉइंट क्या आते हैं वो देखो। अब आता है, आवश्यकता हो गई। अब आता है आपके हेडिंग आती है जीवन काल। जीवन काल क्या होता है? जीवन काल, जीवन काल के बारे में देखते हैं। देखो, जीवन काल क्या होता है? देखो, अब क्या होता है जीवन काल? अनेक व्यक्ति कहते हैं कि जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक, पर वो मृत्यु एक शब्द लगाते हैं मृत्यु से पहले, कि हम कह सकते हैं कि जीवन काल क्या है? जन्म से लेकर
अब जन्म से तो लेकर है, मतलब जन्म से तो उन्होंने ले लिया, जन्म ले लिया, परंतु जन्म से लेकर हम क्या कहते हैं मृत्यु तक। बेटा देखो मृत्यु तो देखो कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई सुसाइड कर ले या कोई ट्रेन के आगे आ जाए, मृत्यु इस प्रकार भी हो सकती है, परंतु जीवन काल में कौन सी मृत्यु आती है, जन्म से लेकर। अगर उस व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होती है, प्राकृतिक मतलब वो पूरी परिपक्व अवस्था को कंप्लीट करके, मतलब पूरा परिपक्व होकर, मतलब वो बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, बूढ़ा होकर अगर वो मृत्यु उसकी होती है, वो होती है उसकी नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर उस व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु, यहां पर हम क्या लगाते हैं, नेचुरल, प्राकृतिक। जन्म से लेकर व्यक्ति की जो प्राकृतिक मृत्यु होगी वही जीवन काल होती है, ठीक है। आप इसको लिखना चाहते हो इस पर डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी व्यक्ति की जन्म से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उसको क्या कहते हैं, जीवन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, जीवन काल, ठीक है। अब देखो यहां तक कंप्लीट है, इसको ले लो, ठीक है, हो गया। अब देखो जीवन काल हो गया, तो जीवन काल के बाद हम क्या देखते हैं, जीवन काल हो गया कि भाई जन्म से लेकर किसी व्यक्ति की जन्म हो गया, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई, उसे क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। एक चीज और है इंपॉर्टेंट कि जीवन काल जो है, जीवन काल किसी की, मतलब जीवन काल जो है, जीवन काल आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता किसी जीव की, ठीक है। याद रखना है कि जीवन काल जो है, जीवन काल जो होता है लाइफ टाइम से कहते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम जो होता है वो आकार आकृति पर डिपेंड नहीं होता, आकार आकृति पर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता वो सुनो, जीवन सर ने देखो जी कि जीवन काल आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, हम एग्जांपल देते हैं आपको। देखो एग्जांपल ये होता है कि आपने कौवा देखा होगा, आपके घर आता होगा ऊपर उड़कर, आपने देखा होगा। देखो तो कौवा जो होता है, ठीक है, कौवा बड़ा होता है तो तोता बड़ा होता है, बताओ। आपने भी देखा होगा कौवा बड़ा होता है कि तोता बड़ा होता है, बेटा आपने देखा होगा कौवा बड़ा होता है सर, हमने कहा सर तोता छोटा होता है सर। तो बेटा कौवा बड़ा होता है, तो मैंने क्या कहा, जीवन काल किसे कहते हैं, वो हो गई जीवन काल की बात हो गई। जीवन काल जो है जीव की आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये मैंने कहा कि ये तो लिखा है जीवन काल आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, इसको याद कर लो, जीवन काल आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। कौवा जो होता है आकार बड़ा है, कौवा का आकार बड़ा, मुझे बताओ कौवे का आकार बड़ा है ना, हाँ सर बड़ा है। तो 15 से 20, ये तो सर 15 से 20 साल ही जीता है, इसका जीवन काल 15 से 20 साल, किसका, कौवे का, आकार बड़ा है इसका, हाँ। तो कौवे का जो जीवन काल है 15 से 20 साल का है, परंतु तोते का आकार छोटा होता है कौवे से, फिर भी ये कितने साल जीता है, 140 साल, 140 ईयर, ठीक है। ये कितने 15 से 20 ईयर और ये 140 ईयर इसका लाइफ टाइम होता है तोते का, और कोए का होता है 15 से 20 ईयर कोए का, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब इस बात से सिद्ध होता है कि जीवन काल जो होता है बेटा किसी भी जीव की आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। समझ आया, कंप्लीट हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कि जीवन काल जो होता है किसी भी जीव की आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, यही याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जीवन काल हमने देख लिया, हाँ सर देख लिया। अब एक मैं आपको अपवाद बताऊंगा, ठीक है, अपवाद, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लिया, हाँ देखो अपवाद, एक अपवाद देखो, अपवाद हम कौन सा बताएंगे सर, देखो एक मैं आपको अपवाद बताता हूं, याद रखना, अपवाद, अपवाद। एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, कोई भी व्यक्ति है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु संभव है या नहीं है, तो आप कहोगे सर है, मैंने जन्म लिया तो मेरी मृत्यु तो होगी, किसी ने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होगी, मृत्यु तो संभव है। ऐसा कोई मतलब कोई व्यक्ति है ही नहीं बेटा जिसने जन्म लिया और उसकी मृत्यु ना हो, मृत्यु तो होगी, मृत्यु तो उसकी निश्चित है। मतलब पर तो एक अपवाद बताता हूं मैं बेटा, उसका नाम है अमीबा, याद रखना, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, वहां पे होगा नहीं, ठीक है। अमीबा याद रखना, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अपवाद क्या है, अमीबा, अमीबा क्या है सर, अपवाद है, क्यों है अपवाद, एक बात बताऊं, अब इसका रीजन बताऊंगा, इसका रीजन अपवाद ये क्यों है, रीजन सुनो, इसका रीजन ये होता है अपवाद होने का, अपवाद होने, हाँ दिख रहा है, अपवाद का रीजन क्या है, ये है कि बेटा अपवाद क्यों है, देखो बेटा अमीबा की एक खासियत होती है, क्या होती है, देखो अमीबा ऐसे है, अमीबा है, ठीक है,
अब इसकी प्राकृतिक मृत्यु क्यों नहीं हो रही? इसकी प्राकृतिक मृत्यु इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अगर किसी भी कारणवश अमीबा ये होता है जब बेटा इसकी कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती है। ये आपने अमीबा देखा होगा, ये अमीबा होता है, ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये अमीबा होता है, ठीक है। अमीबा क्या होता है, मतलब किसी भी कारणवश अमीबा का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा भाग, अमीबा का छोटा सा भाग से टूटकर अलग हो गया बेटा, तो अमीबा का अगर छोटा सा भाग टूटकर अलग हो गया तो ये नए अमीबा का निर्माण कर लेता है। मतलब है तो इसका अमीबा का छोटा सा भाग दूसरे अमीबा का निर्माण कर लेता है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु संभव नहीं है, अर्थात अमीबा अमर है। और अमर तो कोई नहीं है, ऐसे तो अमर है नहीं बेटे, ये होता है अमर तो ऐसे मैं कह सकता हूँ अमर, ये अमर नहीं है, पर तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्राकृतिक मृत्यु संभव नहीं है सर, इसका छोटा सा टुकड़ा ही दूसरे जीव का निर्माण कर रहा है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अमीबा जो है उसकी प्राकृतिक मृत्यु संभव नहीं है। ठीक है, हो गया, हो गया, इतना देख लिया हमने। अब मैं आपको कुछ हार्मोनों के बारे में बता देता हूँ जो कंप्लीट हो जाएगा आपकी। देखो देखो हार्मोन क्या है, व्हाट इज दिस? देखो मैं आपको बताता हूँ, नर में एक हार्मोन पाया जाता है, उसे कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन, मादा में दो पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको याद होंगे, अगर आप 10th भी पास करके आए होगे तो आपको सब, और 11 तो कर ली होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हार्मोन होते हैं नर प्राणियों में कौन सा मतलब नर प्राणियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है बेटा? एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। नर प्राणी में आपको लिख देता हूँ एंड्रोजन हार्मोन, और मादा प्राणियों में दो पाए जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद रखना है, ठीक है। हाँ ऐसे एंड्रोजन हार्मोन, और ये तो किसमें बेटा? नर में है, और ये दोनों किसमें है? मादा में हार्मोन पाए जाते हैं, मतलब ये जनन से रिलेटेड हार्मोन होते हैं बेटा, ठीक है। इतना याद रखना है। इसमें एंड्रोजन हार्मोन होता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखो अब आगे क्या है और क्या नहीं है वो देखो। आगे अब आपके मैं हेडिंग डलवाता हूँ, बढ़िया सी बहुत अच्छी हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है, अब मैंने कहा कि आपने जनन पढ़ लिया बेटा, जनन पढ़ लिया, मैंने सब बता दी, जनन की डेफिनेशन, जन्म, जीवन काल, ठीक है। अब ये जनन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, ठीक है। पहला होता है सर अलैंगिक जनन बेटा, दूसरा होता है लैंगिक जनन, याद रखना। एक मैं आपको हिंट दे दूं, अलैंगिक जनन जो होता है वो एक ही प्राणी में होता है, मतलब एक ही प्राणी कर सकता है, परंतु लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो प्राणियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब इसको एक ही प्राणी, इसमें एक ही प्राणी की आवश्यकता होती है, आपको दो की जरूरत नहीं है, परंतु इसमें आपको दो प्राणियों की आवश्यकता पड़ेगी, याद, ये आपको याद है। अब हम शुरू कौन सा पहले शुरू करेंगे? अलैंगिक जनन, ठीक है। मतलब हमने जन्म देखा, जन्म दो टाइप्स प्रकार बताया सर ने हमको, ऐसे देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अब आप याद रख लेना था कि अलैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक, मैं इनके बारे में आपको कुछ जर्नल चीज बताता हूँ। देखो अलैंगिक जनन जो होता है एक व्यक्ति में होता है, चीज बता दी मैंने। दूसरा क्या, अलैंगिक जनन दो प्राणी में होता है, इसमें एक ही प्राणी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह बहुत सरलतम विधि है, ये थोड़ी जटिल होती है, इसमें कम समय लगता है, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, परंतु इसका भी ये कमी है। अभी तक तो ये सब सही कर रही थी, इसकी कमी ये है बेटा कि मतलब ये समान लक्षणों वाले जीवों का ही निर्माण करती है, परंतु ये विभिन्न लक्षणों वाले जीवों का निर्माण करेगी। मतलब इसमें जो लक्षण होंगे वो समान होते हैं। इसे आप एक शब्द देंगे, आगे जाके मैं आपको शब्द बताऊंगा, उसे क्लोन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको? क्लोन। क्लोन ये तो कहते हैं अलैंगिक जनन से बनने वाले जो संतति जीव हैं उनके, अब आप अलैंगिक जनन लिखो मत लिखो पर सही रहता है कि अगर जनक जीव और संतति जीव में आकाराकीय गुण, आनुवांशिक गुण, सब गुण लक्षण समान हो उसे बेटा क्लोन कहते हैं। मतलब सब लक्षण अगर सेम है तो उसे क्लोन कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है अलैंगिक जनन क्या इसकी कमी है, इसके द्वारा हम विभिन्न लक्षणों के जीवों का निर्माण नहीं कर सकते। समान लक्षण मतलब इसका पिता भी ऐसा है तो बेटा भी ऐसा ही, एक पादप है तो दूसरे मतलब सेम पादप का निर्माण करता है, लैंगिक जनन की ये कमी होती है, ठीक है। और लैंगिक जनन पढ़े। अब ये मैंने आपको आज हमने क्या क्या पढ़ा, रट लिया सब। देखो क्या क्या पढ़ा, आंख बंद कर लो, सभी आंख बंद करो। क्या पढ़ा?
जनन की डेफिनेशन क्या होता है? जनन जीवों में पाए जाने वाला ऐसा प्रक्रम जिससे जीव अपने समान दूसरे संतति जीव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, हो गया याद सर? ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा सर जीवन काल क्या होता है। मैंने कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु जीवन काल कहलाती है। मैंने आपको एग्जांपल दिए दो, एक कौवे का, एक तोते का। कौवा 15 से 20 साल जीता है, बड़ा है। तोता 140 साल जीता है, छोटा है। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नीचे चले तो मैंने आपको कुछ और चीज बताई थी। क्या बताई थी? देखो जीवन काल हो गया। आपको जीवन काल ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देता है। जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, याद रखना है। कोई जीव अपना अस्तित्व बनाने के लिए जनन करता है बेटा। अमीबा बताया, अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु संभव नहीं। इसके बाद मैंने आपको बताया जनन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, और कुछ हार्मोन का नाम बताया। बस कितना सा है, एक और सर्दी नहीं याद करोगे। अब हम कल करेंगे, कल बताएंगे हम आपको एलिंगजन चालू। एलिंगजन की बेटा अवस्था होती है कौन कौन सी? देखो मैं अवस्थाओं के नाम बताता हूँ। कोश का विभाजन पहले याद रखो, अभी याद कर लो। कोश का विभाजन, द्विविखंडन विखंडन, कलिकाओं द्वारा, कॉन्डिया द्वारा, जूस्पर्म द्वारा, जेमुलस द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा, और एक आपकी लास्टिंग हेडिंग आएगी वाटर हसेंट या जलकुंभी या भूस्थानी तना। या आपको ये तो अलग चीज है इससे। ठीक है, आपके हैं कितनी, मतलब कितनी है? 5 ही है। ठीक है, 5 6 ये इनमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, एलिंगजन में ये सब एलिंगजन के। फिर सुनो, कोशिका विभाजन, द्विविखंडन, कलिकाओं द्वारा, कॉन्डिया द्वारा, जूस्पर्म द्वारा, जेमुलस द्वारा। ठीक है, जेमुलस द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। कितनी हो गई? 7। या आपको 7 हम कल पढ़ेंगे एलिंगजन में, फिर आपका एलिंगजन हो जाए खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ये चैप्टर है पूरा कितने दिन का? आप मान लो 7 नहीं 8 दिन का चैप्टर है ये। इसको कंप्लीट कर देंगे, आपके पहला चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको इसमें कुछ अच्छी लगी हो, कुछ अगर ज्ञान की बात आई, ज्ञान की बात तो ऐसे क्या सभी ज्ञान की है। ठीक है, आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, इसका वीडियो सॉल्यूशन आपके द्वारा पहुंचा दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।